अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनमें सबसे पहला होगा कि व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन, और दूसरा कि एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो कब हमें यूज़ करनी चाहिए और किस कंडीशन में यूज़ करनी चाहिए। तीसरा टॉपिक होगा कि क्या होम्योपैथी के अंदर एंटीबायोटिक मेडिसिन्स पाई जाती हैं। ये जो तीन क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स ही आज के इस वीडियो में आपको देखने में मिलेंगे। सबसे पहले कि व्हाट इज़ एंटीबायोटिक मेडिसिन्स। एंटीबायोटिक वो मेडिसिन्स होती हैं जब हमारे जिस्म में कोई भी डिजीज़ देखने मिले जिसमें बैक्टीरियाज की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हो, तो ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं जिन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। वो हमारे जिस्म में जाकर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करती है, या फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी तादाद को बढ़ने से रोक देती है। अब ये जो काम होता है बैक्टीरियाज को कम करने वाला या ख़त्म करने वाला, ये नेचुरली तौर पे हमारा जो ब्लड है इसके अंदर जो सफ़ेद खलियात है जिन्हें वाइट ब्लड सेल कहा जाता है, या ब्लड सीपी टेस्ट कराया जाए तो वहाँ पे लिखा होता है टीएलसी। कुछ रिपोर्ट्स में टीएलसी नेम के साथ इसे शो कराया जाता है, कुछ रिपोर्ट्स में डब्ल्यूबीसी नेम के साथ आपको ये चीज़ देखने मिलती है। तो वो बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर सफ़ेद खलियात मौजूद होते हैं। अब उन खलियात का काम होता है कि जो बैक्टीरियाज बढ़ रहे होते हैं या जो बैक्टीरियाज हमारे जिस्म के ख़िलाफ़ काम करना स्टार्ट कर दें, उन बैक्टीरियाज को ख़त्म करना। अब यहाँ पर एक और नया क्वेश्चन जन्म लेता है कि क्या बैक्टीरियाज ऑलरेडी हमारे जिस्म के अंदर पाए जा रहे होते हैं, तो इसका जवाब है जी बिल्कुल। बैक्टीरियाज ऑलरेडी खरबों के हिसाब से हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। उन बैक्टीरियाज का काम क्या होता है? वो जो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं वो हमारे जो सेहत होती है इसको तंदुरुस्त रखने में काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन जब वही बैक्टीरियाज हमारे जिस्म के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देंगे तो फिर कोई ना कोई हमें डिज़ीज़ देखने में मिलेगी। अब ये जो बीमारी हमें देखने मिलेगी, इस बीमारी से ऑलरेडी हमारा जिस्म खुद ही लड़ने की कोशिश करता है, इन बैक्टीरियाज को ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस वक्त ये काम उससे नहीं हो पाता, तो फिर जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं वो यूज़ कराई जाती हैं ताकि वो उन बैक्टीरियाज को जाकर ख़त्म करें या उनकी जो तादाद है उसको मज़ीद बढ़ने से रोक सकें। अब ये तो एक टॉपिक हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कि जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो हमें कब इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ पर मैं आपको ये शॉर्ट से समझाऊंगा। सबसे पहले जो डिज़ीज़ है, बीमारी है, उसकी रीज़न तलाश की जाए। अगर तो हमारे जिस्म में जो डिज़ीज़ या जो बीमारी देखने मिल रही है उसकी मेन रीज़न वायरस है, मतलब वायरल इन्फेक्शन है, तो फिर जो ये मेडिसिन हैं एंटीबायोटिक्स जिसे कहते हैं, ये कोई भी किरदार अदा नहीं करेंगी। यही सबसे बड़ा मिस यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का। अब एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होती हैं, जो डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, डॉक्टर तो अपने हिसाब से उनको मेडिसिन इस्तेमाल कराता है। अगर उन्हें वायरस है तो फिर वायरल इन्फेक्शन वाली मेडिसिन दी जाएंगी। अगर बैक्टीरियल अटैक है उनके जिस्म पर तो फिर बैक्टीरिया के हिसाब से उसको किल करने के लिए या उसकी रोकथाम के लिए मेडिसिन दी जाएंगी, जिसे एंटीबायोटिक कहते हैं। लेकिन जब इंसान खुद ही डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर दे, या आम तौर पर अब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर सख्ती भी की जा रही है कि आम मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ना ली जाए, जहाँ पर कोई क्वालिफाइड पर्सन मौजूद हो, उससे कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए, तो तब वो फ़ायदा भी देंगी। तो जब भी आप किसी क्वालिफाइड पर्सन की कंसल्टेशन के बगैर मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो वो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगी। अब ये चीज़ मैं दोबारा वाज़ेह कर दूँ कि जहाँ पर वायरल इन्फेक्शन देखने मिलेगी, तो अगर उस केस में एंटीबायोटिक्स मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाएंगी तो वो बिल्कुल भी अपना रिज़ल्ट नहीं दिखाएंगी, बल्कि वो जिस्म में और मज़ीद ख़राबियाँ पैदा करेगी। तो इसी वजह से मैं अपने हर सेशन में ये चीज़ कहता होता हूँ कि आप जब भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन हो या चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो, तो कभी भी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन को इस्तेमाल मत करें। वो अगर आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी तो वो आपको नुकसान पहुँचाएगी। होम्योपैथिक मेडिसिन का तो है कि वो साइड इफ़ेक्ट उनके नहीं होते, लेकिन कुछ मेडिसिन के एग्रीवेशन बहुत सख्त देखने मिलते हैं होम्योपैथी के अंदर भी। तो इसलिए बजाय आप उन मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल करें और वो आपको नुकसान पहुँचाएँ, तो इसलिए आप सबसे पहले कंसल्ट कर लें अपने फिजिशियन के साथ या अपने डॉक्टर के साथ।
अब जी तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या होम्योपैथी के अंदर भी एंटीबायोटिक जो मेडिसिन हैं वो पाई जाती हैं। तो होम्योपैथी के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं पाई जाती। अब ये क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है कि डिफरेंट किस्म की जो होम्योपैथिक की गाइड्स हमें देखने मिल रही हैं, उनके अंदर ये कहा जाता है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, फ़लाँ मेडिसिन एंटीबायोटिक की तरह है, फ़लाँ एंटीबायोटिक की तरह है। तो बेसिकली होम्योपैथी के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं है, बल्कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, जब भी इस किस्म की कोई डिजीज़ या कम्प्लिकेशन बॉडी के अंदर देखने में मिले, तो होम्योपैथिक मेडिसिन अपना वर्क इस तरह करती हैं कि वो बैक्टीरियाज को किल नहीं करेंगी, बल्कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो एक कुव्वत मदाफ़त हमारा सिस्टम होता है, जो कि बैक्टीरियाज के ख़िलाफ़ खुद लड़ रहा होता है, ये मेडिसिन जाकर उसको मज़ीद पावरफुल बनाती हैं ताकि वो आगे से बैक्टीरियाज को ख़त्म करे। अब इसकी बड़ी मज़े की मैं आपको यहाँ पर मिसाल भी दे देता हूँ। रशिया की और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, जो कि तकरीबन आप सभी लोगों को मालूम होगा। अब एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का रोल इस तरह होगा कि वो जो अमेरिका वाले हैं या यूरोपियन जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो डायरेक्टली रशिया को आकर ख़त्म करना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक किस्म से हम इसे बैक्टीरियाज कह रहे हैं और वो एंटीबायोटिक मेडिसिन आ जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर होम्योपैथिक के हिसाब से, तो होम्योपैथी की नज़र से देखा जाए तो जो यूरोपियन ममालिक होंगे या अमेरिका होगा, वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है ताकि यूक्रेन ही खुद अपनी लड़ाई लड़े। तो इसी तरह बड़ी आसान से एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह अपना रोल प्ले करती हैं और जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरह रोल प्ले कर रही होती हैं। अब आपका कोई भी मज़ीद क्वेश्चन हो एंटीबायोटिक मेडिसिन के हवाले से या होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से, तो आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उन दोनों प्लेटफॉर्म पर भी जाकर लाजमी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। अब आज का जो ये सेशन था, ये किसी भी स्पेसिफिक मेडिसिन के हवाले से तो था नहीं, लेकिन जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट थी या एक जो मिसकंसेप्ट था एंटीबायोटिक मेडिसिन के हवाले से, वो क्लियर करना ज़रूरी था। तो इसलिए ये एक स्पेशल वीडियो थी जो किसी भी स्पेसिफिक मेडिसिन के रिलेटेड नहीं थी, बल्कि ओवरऑल जो एक मिसकंसेप्ट था उसको क्लियर करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।